वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद टहलने निकले हुए थे। सभी अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि सुबह फ़जर में उठने की आदत बनाएं। आजकल हम लोग शिकायत करते हैं ना कि यार बदन टूटा हुआ हो रहा है, सुस्ती है, कमज़ोरी बहुत आ गई है। फिर हम दवाइयाँ कराते हैं और डॉक्टर से साहब वो कंसल्ट करते हैं, दवाएं वगैरह हमारे घरों में भरी रहती हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी बॉडी चुस्त और अच्छी सेहतमंद इसलिए भी नहीं रहती है क्योंकि हम लोगों की फ़जर में उठने की आदत ख़त्म हो गई है। फ़जर में उठने की आदत ये इंसान को सेहतमंद बनाती है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है ना कि जो फ़जर के बाद भी सोता रहता है, सूरज निकलने तक सोता है, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। और आम तौर पर ये जो शिकायत होती है कि साहब वो बदन टूटा हुआ है और कमज़ोरी बहुत आ गई है, जवानी है, 25 साल की उम्र है, लेकिन कमज़ोरी, उसकी एक वजह ये भी है कि हम सुबह फ़जर के बाद नहीं, फ़जर से पहले नहीं उठते हैं और फ़जर के नमाज़ पढ़ते भी हैं तो फ़ौरन सो जाते हैं। इसीलिए आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा बहुत टहलें, वॉकिंग करें, वर्जिश करें, सुबह सुबह थोड़ा सा टहलने के लिए निकलें खुली हवा में, और उसके बाद फिर आप आधे एक घंटे बाद सो जाएं तो एक अलग मामला है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ फ़जर के बाद नहीं सोना चाहिए। तो आज हम ये निकले हैं इधर, ज़रा यहाँ हम टहलने निकले हुए थे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एरिया है और चारों तरफ जो है मैदान ही मैदान है और सूरज बड़ा खूबसूरत, देखिए सुबह का सूरज कितना खूबसूरत लगता है। और अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि अगर कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलो भी। इसमें भी हमें सबक मिलता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और इधर सोचा जा रहा है कि इधर ही कुछ एक आध मदरसा या मस्जिद तामीर की जाए। यहाँ आप देखें कि कहीं भी मस्जिद नहीं है, काफ़ी दूर जाकर है। यहाँ मस्जिद की बड़ी ज़रूरत है। सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि यहाँ मस्जिद तामीर की जाए ताकि आने वाले वक्त में यहाँ मस्जिद बहुत खूबसूरत हो जाए, बाद में ज़रूरत ही न पड़े। मुफ्ती नासिर साहब भी हमारे साथ हैं। जी मुफ्ती साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह टहलने के जो फ़ायदे आपको बताए जाते हैं और ये कि आप वर्जिश करें, दौड़ लगाएं, टहलें वगैरह, इसकी एक ख़ास वजह क्या है जो हम आपको बताते रहते हैं। अभी तक तो आपने इसकी दुनियावी फ़ायदे सुने कि दुनियावी फजीलत है कि आप टहलेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी वगैरह। हम आपको बताने वाले हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तंदुरुस्त मुसलमान ज़्यादा पसंद है कमज़ोर मुसलमान से। तो इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो क्योंकि जब बंदा तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा, तो वो इबादत को अच्छी तरह से कर पाएगा। जब बंदे की सेहत होगी तो वो इशा की 17 रकात नहीं बल्कि उसके साथ ताजुद की रकात भी पड़ेगा। और अगर कमज़ोर होगा तो फिर वो यही सवाल करेगा, मुफ्ती साहब मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो क्या मैं 4 फ़र्ज़ और 3 वितर और 2 रकात सुन्नत पर इक्तिफ़ा कर लूँ, क्या मेरे लिए ये काफ़ी है? इसी तरह अगर बंदा तंदुरुस्त होगा तो फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ वो नफिल रोज़े भी रख पाएगा। और अगर कमज़ोर होगा तो फिर उसका यही सवाल होगा कि मुफ्ती साहब रमज़ान मुबारक में कमज़ोरी की वजह से रोज़े नहीं रखे जाते हैं, तो इसका कोई तरीक़ा है कि इसकी क़ज़ा सर्दियों में कर ली जाए या कोई कफ़ारा वगैरह दे दिया जाए? तो इसीलिए इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब बंदा ताकतवर और सेहतमंद होता है तो दुनियावी और दीनी काम बहुत आसानी से कर पाता है। और अगर वो सेहतमंद नहीं होता बल्कि कमज़ोर होता है तो जैसे उसके दुनियावी काम भी नहीं हो पाते हैं, ऐसे ही वो दीनी काम भी आसानी के साथ नहीं कर पाता। तो दुनिया में तो सक्सेस हो ही नहीं पाता क्योंकि कमज़ोरी की वजह से वो हार्ड वर्क नहीं कर पाता, और आखिरत में भी उसकी नेकियां कम बढ़ जाएंगी क्योंकि वो कमज़ोर होने की वजह से इबादत कम कर पाता है। तो लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठें, जल्दी उठें, दौड़ लगाएं और ताज़ा हवा लें। कम से कम कुछ नहीं तो आप टहलने निकल जाएंगे तो आपको ताज़ा हवा मिलती रहेगी, तो आपकी सेहत बनी रहेगी। आज के सुबह का बस इतना ही पैगाम था। और कमाल की बात यह कि हम आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और जितने भी ये लोग होते हैं जो साहब रूहानी बयान करते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी हैं सब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के खुलासे ही बयान करते हैं। और अजीब हैरानी की बात है कि हम उनको ये समझ रहे होते हैं और क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स है, क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, क्या ज़बरदस्त स्पीच देने वाले हैं, और तब ज़िंदगी चेंज हो जाती है उनके बयान सुनकर। हालांकि सारी चीज़ें वो इस्लाम से कैच करके अपनी ज़बान में बताते हैं और हम उस पर वाह वाह कर रहे होते हैं। इसीलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग अपने इस्लाम को मुताला करें और सुबह फ़जर में उठने की आदत बनाएं। बहरहाल व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह आप अगर चलिए पैदल नहीं भी जा सकते ऐसे एरिया में, अगर आपके शहर में गांव का एरिया, हरियाली वाला एरिया बहुत कम है, दूर है कहीं जाकर, तब भी आप सुबह सुबह निकलें और वॉकिंग करें। और अगर करीब में ही है तो आप बाइक से जाके वहाँ जाके टहलें थोड़ा बहुत।
बहुत सारी ख़वातीन भी माशाल्लाह टहलने आती हैं, मर्द हज़रात भी आती हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। ये गांव का एरिया है और हमारे घर से तकरीबन ये 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दूर है तकरीबन। आपको मैं ये एरिया पूरा कितना बेहतरीन और कितना ज़बरदस्त एरिया है। अब तो यहाँ काफ़ी मकानात बन चुके हैं, वरना यहाँ पहले मकान इतने ज़्यादा नहीं थे, बल्कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो हरियाली थी और बहुत ज़बरदस्त झाड़ियाँ थी कि इंसान गुज़रता हुआ भी पता नहीं चलता था। दूर का तो दिखने की बात ही अलग है। अब तो माशाल्लाह यहाँ काफ़ी आबादी भी हो चुकी है, लेकिन हरियाली माशाल्लाह बहुत है। सुबह सुबह एकदम तबीयत तरोताज़ा हो जाती है घूमकर। चलिए आपको यहाँ का व्यू दिखवाते हैं और जहाँ तक भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको दिखवाने की। नासिर साहब जी, रास्ते में कोई भी नज़र आए ज़रूरतमंद तो आप फ़ौरन मुझे बताइएगा, हम लोग आपको उनकी मदद भी करेंगे। जी इंशाल्लाह। तो यहाँ मकानात बन गए, पहले मकानात नहीं थे। जी जी, उधर देखो कितने सारे मकानात। क्या नाम है इसका? शाहिद नगर है। ये इलाका शाहिद नगर कहलाता है गालिबन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। खेती दिखाएं जरा हमारे व्यूअर्स। खेती है, ये किस आलू की खेती लग रही है शायद। किसी और किसी और अल्लाह की कुदरत की इसमें खाद पड़ती है तब जाके अजीब व गरीब, मतलब आदमी अगर गौर करे कि खेती होती कैसे, उसमें भी बड़ी अल्लाह की कुदरत का नज़ारा उसको देखने को मिलेगा। यहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं। कपड़े धुलने का मसला ये है कि ऐसी जगह पर अगर कपड़े धो जाते हैं तो वो पाक नहीं होंगे बल्कि नापाकी हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ धो रहे हैं। ना तो ये सैलाब है ना ये दरिया है। जी, यहाँ कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, चंद ही लोग हैं। सुबह सुबह आए हुए होंगे, तकरीबन ज़्यादातर चले गए होंगे। अच्छा, ये एरिया शायद दूसरा, ये शम्स नगर कहलाता है यहाँ से। तो पीछे एरिया कुछ शाहिद नगर था, ये शम्स नगर है। ये कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं जो यहाँ से छानने के बाद जो है फैक्ट्री में जाएंगे दोबारा। और इंशाल्लाह कभी हमें वक्त मिलेगा तो आपको दिखाएंगे फैक्ट्री में जाकर के चूड़ी किस तरह बनती है। ये कांच है, ये फैक्ट्री में जाने के बाद ज़रूरतमंद नहीं शायद देख लेते हैं। बच्चे तो हैं, बच्चों के वालिदैन में से भी कोई होगा। बच्चे की वालिदा है शायद, ये बैठी हैं। चलो कुछ जब आए हुए हैं सुबह तो कुछ ना कुछ तो इनाम दिया ही जाए। जी बिल्कुल। ये सारा कांच पड़ा हुआ है जो आप यहाँ से यहाँ जो है अलग अलग होने के लिए आया है, क्योंकि कांच भी अलग अलग तरह का होता है। कुछ इसमें डस्ट वगैरह भी होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इधर आओ बच्चों, गाड़ी बंद तब आएंगे बच्चे लगते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें डस्ट है बहुत सारा। यहाँ साफ़ होगा पलटने के बाद, उसके बाद ये जाएगा अपनी फैक्ट्री में वापस, जहाँ इसको जाना होगा। बच्चों की तरफ बच्चे पढ़ते हो? ये बच्चे आ रहे हैं, पढ़ते हो? छोटे से नहीं। अम्मी कहाँ है तुम्हारा घर, कहाँ पर है? पलंग है। अच्छा अच्छा, यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चों की तरफ दिखाओ, पास आके बताओ। सोनम नाम है तुम्हारा? अच्छा, जोया नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। अब इन बच्चों के वालिदैन नहीं हैं और हमारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ भी नहीं है जो इन बच्चों को दी जाए, और पैसे देना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। चलो सही है, बहुत है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब यहाँ से आबादी ज़्यादा शुरू हो जाती है। देखिए पीछे आबादी बहुत कम थी और यहाँ आबादी ज़्यादा है। यहाँ मकानात तकरीबन एक के बाद एक होकर बन चुके हैं और बन रहे हैं। सैयद शेर
चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है। क्योंकि अब आप तकरीबन